सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपने सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी की जो हमारी संस्कृत व्याकरण है उसके चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है आपका संज्ञावाचक शब्द। संज्ञावाचक शब्द के बारे में आप जानते हैं, जो आपकी संज्ञाएं होती है उसके बारे में आपको इस पाठ में समझाएंगे। इस पाठ को हम 3 भागों में पढ़ेंगे क्योंकि यह पाठ आपका बहुत बड़ा पाठ है और यह आपका समझने वाला भी पाठ है। तो हम इसकी 3 वीडियो बनाकर आपको संज्ञावाचक शब्दों के बारे में समझाएंगे। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है पढ़ो। यह आपके कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। श्री कृष्ण, रामायण, देवालय। अब यहाँ पर आपको समझाया गया है, श्री कृष्ण एक महापुरुष का नाम है, रामायण एक पवित्र ग्रंथ का नाम है और देवालय एक स्थान का नाम है, इसलिए इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर आपको जो संज्ञावाचक शब्द है उसमें आपका संज्ञाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। तो यह जो आपके तीनों इन्होंने नाम यहाँ पर बताए हैं और उनकी विशेषता भी यहाँ पर समझाई है कि ये सभी आपकी संज्ञाएं हैं। यहाँ पर आपका ध्यान दो से अर्थ है कि जो आपका यहाँ पर इन्होंने विशेष कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं उन पर आपको ध्यान देना है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं, जैसे दीपक, सूर्य आदि। संज्ञा की परिभाषा आप अपने बचपन से ही करते आए हैं और संज्ञा के बारे में आप पहले से ही जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कुछ संज्ञा शब्द आपके स्वरांत होते हैं, जैसे गज, मयूर आदि। स्वरांत कहने से अर्थ है कि जब आप अपने शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो उसका जो अंतिम वर्ण होगा वह आपका स्वर होगा। कुछ संज्ञा शब्द व्यंजनांत होते हैं, जैसे आत्मन, सरित, वाक आदि। यहाँ पर आप अपने इन शब्दों का यदि वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको इनका अंतिम वर्ण आपको व्यंजन मिलेगा। जैसे यहाँ पर ना जो आपका वर्ण है वह आपका व्यंजन है, सरित में आपका ता व्यंजन है और वाक में आपका का व्यंजन है। सभी संज्ञा शब्दों के रूप लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं। यहाँ पर जो आपके शब्द रूप होते हैं वह आपके संज्ञा के शब्द रूप होते हैं। वह आपके लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। लिंग के अनुसार परिवर्तित होने से इन्होंने समझाया है जो आपके 3 लिंगों में आपके संस्कृत में शब्द रूप चलते हैं उनके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। वचन, वचन आपके संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो आपके जो शब्द रूप होते हैं संज्ञा के वह वचन के अनुसार भी परिवर्तित होते हैं और कारक यानी कि जो आपकी विभक्तियां होती है, कारक चिन्ह होते हैं, उनके अनुसार भी आपके रूप परिवर्तन इनमें आता है। इनको हम अभी विस्तार से देखेंगे। लिंग, लिंग आपका जो इन्होंने यहाँ पर समझाया है कि जो आपके सभी शब्द होते हैं वह लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। तो संस्कृत में आपके 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर कुछ विस्तार से बताया है। जैसे आपका पुल्लिंग, पुरुष जाति का सूचक शब्द पुल्लिंग कहलाता है, जैसे पादप, मेघ, पर्वत आदि। जो हमारे पुल्लिंग वाले शब्द होते हैं उनके बारे में कुछ अन्य बातें भी आप समझ लीजिए, जिनसे आप अपने पुल्लिंग वाले शब्दों को बहुत ही आसानी से पहचान जाएंगे। संस्कृत में जो लिंग होते हैं उनको हम सामान्य रूप से नहीं पहचान सकते कि वह आपके स्त्रीलिंग के हैं, पुल्लिंग के हैं या फिर आपके नपुंसक लिंग के हैं। उनके लिए हमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे आपका जो मित्र शब्द है वह आपका पुरुष जाति का बोध कराता है, लेकिन वह आपके शब्द की बनावट के अनुसार नपुंसक लिंग में ही मित्रम जो आपका रूप चलते हैं इसके मित्रम में, उसका अर्थ होता है दोस्त, उसके रूप में इसका प्रयोग होता है। और जो आपका मित्रहा
पुल्लिंग में शब्द बनता है उसका जो संकेत लिया जाता है वह सूर्य से लिया जाता है। इसी प्रकार आपका विद्यालय जो शब्द है वह आपका निर्जीव होते हुए भी आपका पुल्लिंग में ही आएगा, क्योंकि जो आपके शब्दों की बनावट होती है संस्कृत में उनके अनुसार ही आपके शब्दों का लिंग विभाजन होता है, ना कि सजीव और निर्जीव के रूप में। जैसे आपके हिंदी और इंग्लिश में सजीव और निर्जीव के रूप में आपका शब्दों का विभाजन हो जाता है। जो आपके सजीव होते हैं उनके लिए आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग निर्धारित होते हैं, और जो आपके निर्जीव होते हैं वह सभी आपके नपुंसकलिंग में जाते हैं। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। आपके शब्दों की बनावट के अनुसार ही आपके शब्दों का लिंग निर्धारित होता है। जिस प्रकार अभी उदाहरण आपको समझाया है, विद्यालय, विद्यालय आपका निर्जीव वस्तु होते हुए भी आपके पुल्लिंग वाले भाग में ही आता है। जो उसके शब्द रूप होते हैं वह पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग को आप समझ लीजिए। स्त्री जाति का बोधक शब्द स्त्रीलिंग कहलाता है, जैसे मेघा, नदी, मति, वधु आदि। स्त्री जाति का बोध कहने से अर्थ है कि जो आपके शब्द आपके स्त्री वाचक का बोध कराते हैं या स्त्रीवाचक होते हैं वह शब्द आपके स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग के बारे में आप अभी और जान लीजिए। संस्कृत में स्त्रीलिंग आपके दो प्रकार के होते हैं। पहले वो जो मूल रूप से आपके स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे आपका लता, रमा, नदी, वधु आदि, ऐसे वे शब्द हैं जो आपको नाम से ही स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। लेकिन कुछ शब्द आपके पुल्लिंग होते हैं, उनको स्त्रीलिंग में बनाने के लिए जो आपके स्त्री प्रत्यय होते हैं वह आपके पुल्लिंग वाले शब्दों के साथ जोड़कर आपके स्त्रीलिंग वाले शब्द बना दिए जाते हैं। जैसे आपका शब्द पुल्लिंग में बालक है, तो उसको यदि हमें स्त्रीलिंग में बनाना है तो हम अपने आ प्रत्यय वाले भाग का प्रयोग करके अपने बालक शब्द को बालिका रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। यहाँ पर आपका नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में आपको यहाँ पर बताया है जो शब्द पुल्लिंग व स्त्रीलिंग से पृथक किसी अन्य लिंग का बोध कराता हो उसे नपुंसकलिंग कहते हैं, जैसे पत्र, पुष्प, वन आदि। यह आपका इन्होंने बताया है कि जो शब्द आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से भिन्न हो, यानी कि ना तो वह स्त्रीलिंग में जाते हैं और ना ही वह आपके पुल्लिंग वाली जाति को संबोधित करते हैं या सूचित करते हैं, तो वे शब्द आपके सभी नपुंसकलिंग में होंगे। इन लिंगों के ज्ञान के बाद ही आप अपने शब्द रूप को और भी अच्छे से करना सीख सकते हैं। वचन, यहाँ पर आपको वचन के बारे में बताया गया है कि जो आपके संज्ञा या सर्वनाम वाले शब्द हैं उनको वचन के अनुसार भी उनमें परिवर्तन आता है। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। यहाँ पर संख्या बताने से आपका जो अर्थ है वह आपके संज्ञा की या सर्वनाम की कितनी संख्याएं हैं उसके अनुसार ही आपके वचन निर्धारित होते हैं। जैसे आपका एक वचन में आपके एक संज्ञा या सर्वनाम वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिनकी संख्याएं आपकी 1 होती है वह आपके एक वचन के होते हैं, जिनकी संख्याएं आपकी 2 होती हैं वह आपके द्विवचन में होते हैं, और जिनकी संख्याएं आपकी 3 या उससे अधिक होती है वह सभी आपके बहुवचन में आते हैं। तो आपके संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब तक आपने जो वचन पढ़े होंगे वह आपने हिंदी और अंग्रेजी में केवल 2 ही वचन पढ़े होंगे कि एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में आपका द्विवचन आपका अतिरिक्त होता है, उसका भी आप ध्यान रखिए। एक वचन, जो आपका एक वचन है उसको आप समझ लीजिए। व्यक्ति व वस्तु की एक संख्या होने पर एक वचन का प्रयोग होता है, जैसे नरहा, कहा आदि। इसका अर्थ है कि एक आदमी, एक कौवा। द्विवचन को समझ लीजिए।
व्यक्ति या वस्तु की संख्या 2 होने पर द्विवचन का प्रयोग होता है। जैसे 2 मोर की जो आपकी संस्कृत बनेगी वह होगा आपका मयूरऊ। 2 मनुष्य की जो संस्कृत होगी वह आपका है नरऊ आदि। जो आप अपने शब्द रूप बनाते हैं उसमें आप अपने प्रथम विभक्ति द्विवचन में रामहु, मयूरहु, नरहु इस प्रकार प्रयोग करते हैं तो वह आपके द्विवचन वाली संख्या होती है। बहुवचन को समझ लीजिए। व्यक्ति या वस्तु की 2 से अधिक संख्या होने पर बहुवचन का प्रयोग होता है। यहाँ पर 2 से अधिक कहने का अर्थ है, जैसे मैंने आपको समझाया है कि आपके बहुवचन में 3 या उससे अधिक संख्याएं आती हैं, तो आपका यहाँ पर इन्होंने समझाया है कि 2 से अधिक, जितनी भी आपकी 2 से अधिक संख्याएं होंगी वह सभी आपकी बहुवचन में होंगी। जैसे बहुत से मोर, यानी कि बहुत सारे जो मोर होते हैं उनके लिए हम जो अपना संस्कृत वाला शब्द प्रयोग करेंगे वह होगा आपका मयूराहा। बहुत से मनुष्य, यहाँ पर जो इसका संस्कृत में शब्द बनाएंगे वह होगा आपका नरहा आदि। आप अपने राम वाले शब्द रूप को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके प्रथम विभक्ति एक वचन में रामः, द्विवचन में रामौ और बहुवचन में आपका रामाः। इस प्रकार जो प्रयोग होता है वह आपका वचन के कारण ही उसमें परिवर्तन आता है। यहाँ पर नोट, हिंदी व अंग्रेजी में द्विवचन नहीं होता। यह मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि आपने अब तक हिंदी और अंग्रेजी में अपने केवल एक वचन और बहुवचन पढ़े हैं। द्विवचन आपका केवल संस्कृत में ही होता है, यह आपको ध्यान रखना है। कारक को भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर पढ़ो लिखा हुआ है तो आप अपने इस वाक्य को पढ़ लीजिए। रामः पत्रम लिखती, राम पत्र लिख रहा है। जो आपने अभी अपनी संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा है वह आपके कारक के अनुसार भी अपने रूप में परिवर्तन लाते हैं। यही आपको आपके कारक वाले भाग में समझाया जाएगा। समझो, यहाँ पर समझने के लिए है आपका, इस वाक्य में रामः कर्ता कारक है और पत्रम कर्म कारक। इन दोनों पदों का क्रिया लिखती से संबंध है। तो आपको अपने वाक्य में जो कारक दिखाई देते हैं उनका संबंध आपका हमेशा क्रिया वाले पदों से होना आवश्यक है। यदि आपके कारक का सीधा सीधा संबंध आपकी क्रिया से नहीं है तो वह आपका कारक नहीं होगा। ध्यान दो, मैं आपको यहाँ पर आपकी परिभाषा इन्होंने समझाई हुई है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्ह के प्रयोग के बिना वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होता। जो आपके कारक चिन्ह आपको मैंने पहले भी समझाए हुए हैं, उनके बिना आपके वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होता, क्योंकि जब तक आपके संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपके क्रिया से प्रत्यक्ष करने का अर्थ है सीधा आपकी क्रिया पर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो हम उसको कारक नहीं कह सकते। आप अपने कारक को भी एक बार अच्छे से समझ लीजिए। कारक विभक्ति, कारक के अनुसार ही हम अपनी विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। संज्ञा आदि शब्दों के क्रिया के साथ संबंध को प्रकट करने के लिए जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जो आपके सु ओ जस वाले प्रत्यय होते हैं उनको लगने के बाद आपके शब्द रूप का प्रयोग आप करते हैं। उससे पहले जो आपके शब्द होते हैं वह आपके प्रतिपादिक शब्द होते हैं, लेकिन जब उनमें आपका सु ओ जस आदि प्रत्यय का प्रयोग हम कर लेते हैं तो वह आपके शब्द रूप में परिवर्तित होकर आपके पद बन जाते हैं, जिनका हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं। अर्थात विभक्ति प्रत्ययों से ज्ञात होता है कि अमुक शब्द किस विभक्ति का है। जो आपके सु ओ जस वाले प्रत्ययों का हम शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं उन्हीं से हमें पता लगता है कि हमारा जो शब्द है वह कौन सी विभक्ति का शब्द है। संस्कृत में कारक चिन्ह को शब्द के साथ जोड़कर लिखा जाता है। जैसे देव के लिए
तो हमारे देव के लिए में आपका कारक चिन्ह के लिए है, जो हमारा संप्रदान कारक है। उसके लिए हम जो संस्कृत में शब्द प्रयोग करेंगे वह आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द होगा देवाय। आप अपने शब्द रूप को अपनी कारक विभक्ति से ही याद करते हैं और समझते हैं। यहाँ पर इन्होंने समझाया है कर्ता कारक का बोध कराने के लिए प्रथम विभक्ति, कर्म कारक का बोध कराने के लिए द्वितीय विभक्ति। यह जो इन्होंने आपके कारक के अनुसार विभक्तियां आपको यहाँ पर समझाई है कि किस कारक में आपकी कौन सी विभक्ति होती है। करण कारक का बोध कराने के लिए तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक का बोध कराने के लिए चतुर्थी विभक्ति, अपदान कारक का बोध कराने के लिए पंचमी विभक्ति, अधिकरण कारक का बोध कराने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपने ध्यान दिया है कि आप इन्होंने यहाँ पर पंचमी विभक्ति के बाद आपका सप्तमी विभक्ति लिखा है, षष्ठी विभक्ति इन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा है। उसके लिए इन्होंने यहाँ पर विशेष रूप से समझाया है षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं माना जाता क्योंकि क्रिया से इसका सीधा संबंध नहीं होता। एक संज्ञा सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताने में इसका प्रयोग होता है। जो आपका संबंध कारक है उसकी कारक चिन्ह में गणना नहीं की जाती, वह केवल आपके षष्ठी विभक्ति में आपके संबंध को बताने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। क्रिया से सीधा संबंध न होने के कारण संबोधन को भी कारक नहीं माना जाता, किंतु शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति व संबोधन दोनों के ही प्रयोग किए जाते हैं। जो आपके कारक होते हैं, यदि आपसे उनकी संख्याएं या गणना पूछी जाए तो आप अपने कारकों की संख्या 6 बताएंगे। आपके जो संबंध कारक है और जो आपका संबोधन कारक है उनकी गणना आपकी कारक में नहीं होती, वह केवल आपकी विभक्तियों को पूर्ण करने के लिए ही होते हैं। कारक एवं विभक्ति, जो आपके शब्द रूप होते हैं उनमें कारक और विभक्तियों का विशेष महत्व है, क्योंकि इन दोनों के बिना आप अपने संज्ञा और सर्वनाम के शब्द रूप नहीं बना सकते। यहाँ पर आपके कारक लिखे हुए हैं, यह आपके कारक चिन्ह है जिनसे हम अपने वाक्यों में अपनी विभक्तियों को पहचानते हैं। यह आपकी विभक्तियां लिखी हुई हैं। यहाँ पर आपका कर्ता, ने, कर्म, को, कर्ण, से, के द्वारा, संप्रदान, के लिए, अपदान, से अलग होना, संबंध, का, के, की, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, अरे। यह आपके कारक चिन्ह और आपकी यहाँ पर कारक इन्होंने समझाए हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपके जो करण कारक है उसका चिन्ह भी आपका से आया हुआ है, और जो आपका अपदान कारक है उसका चिन्ह भी आपका से आया हुआ है। लेकिन इन दोनों चिन्हों में विशेष भिन्नता है। जो आपका तृतीय विभक्ति वाला से है वह आपके किसी माध्यम के लिए प्रयोग होता है। जो हम किसी माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो वहां पर हम अपनी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं करण कारक में। लेकिन जो आपका अपदान कारक वाला से कारक चिन्ह है वह आपके किसी से किसी के अलग होने का भाव देता है। जब कोई किसी से अलग होता है वह आपका वस्तु या व्यक्ति के रूप में कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका यदि अलग होने का भाव आ रहा है तो आप वहां पर अपने अपदान जो आपका कारक है उससे पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए अपने से कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इन्होंने अलग से भी लिखा हुआ ब्रैकेट में। यहाँ पर आपका के द्वारा सामान्य रूप से सीधे सीधा भी आपके वाक्य में दिखाई दे जाता है, लेकिन कभी कभी आपका से कारक चिन्ह होता है लेकिन वह आपके माध्यम या के द्वारा का ही भाव प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो आपका से है वह आपका अलग होने का भाव प्रदर्शित करता है। इसका आप उदाहरण समझ लीजिए, जैसे राम चम्मच से भोजन खाता है, तो यहाँ पर किस माध्यम से भोजन खाया जा रहा है उसमें आपकी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य बन जाएगा रामः चमसेन भोजनम करोति, कि राम चम्मच से भोजन करता है। यहाँ पर जो आपका से है वह आपका अलग होने का भाव देगा। इसका वाक्य है आपका
पेड़ से पत्ते गिरते हैं। जो आपके पत्ते हैं वह पेड़ से अलग होने का भाव दे रहे हैं, तो आपका जहां कारक चिन्ह होगा उससे पहले वाले शब्द में आप अपनी विभक्ति का प्रयोग करके अपने अपादान कारक को प्रदर्शित करेंगे और इसमें जो आपकी विभक्ति होगी वह आपकी पंचमी विभक्ति होगी। तो यहाँ पर आपका वाक्य था पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो आप अपने पेड़ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसमें आपका जो विभक्ति होगी वह वृक्ष में लगेगी, क्योंकि पेड़ की संस्कृत आपकी वृक्ष होती है। तो वाक्य बनेगा वृक्षात पत्रम पतति। तो आपने इन दोनों के अर्थ को समझ लिया है। यहाँ पर मैंने आपको वाक्य भी समझा दिए हैं। इनका अर्थ समझाने के लिए हम अपने इन कारक चिन्ह से ही अपनी विभक्तियों की पहचान करते हैं। जिस वाक्य में हमारा कारक चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है ने, तो वहां पर हम अपनी प्रथम विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि हमारे वाक्य में को कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है तो हम अपनी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा से या के द्वारा वाले भाव से कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है तो हम अपनी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। के लिए यदि हमारा चिन्ह वाक्य में है तो हम अपनी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा से कारक चिन्ह अलग होने के भाव में आया है तो हम अपनी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। काके की यह हमारे संबंध को दिखाने वाला भाव है। यदि हमें यह दिखाई दे रहे हैं तो हम अपनी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। में पर आपका अधिकरण कारक में है। यदि हमारे वाक्य में या पर वाला भाव कहीं पर आ रहा है तो हम उस शब्द में अपनी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हे अरे आपका संबोधन है। संबोधन आपको इसी प्रकार लिखना होता है। संबोधन के साथ अपने आप प्रथम विभक्ति का शब्द प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमने अपने संज्ञावाचक शब्द वाले पाठ का लिंग, वचन और कारक तथा कारक एवं विभक्ति वाला भाग पूर्ण कर लिया है। इससे आगे का भाग हम अपनी अगली 2 वीडियो में पूरा करेंगे, क्योंकि यह आपका बहुत बड़ा पाठ है। इसको आपको समझने में भी समय लगेगा। हम यदि इसको एक साथ आपको समझा देंगे, हो सकता है आपको समझ में उतने अच्छे से ना आए। तो हम अपनी छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपके इस पाठ को 3 भागों में करेंगे। अगले वाले भाग में हम आपके कारक और विभक्तियों को विस्तार से समझाएंगे। उसके बाद आपका उपपद विभक्ति और जो आपका अभ्यास कार्य है वह आपके अगली 2 वीडियो में कराएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।